नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। यह तो सुना ही था, लोगों ने बताया भी था, लेकिन अब देखने को भी मिल रहा है कि सच्चाई की डगर बहुत कठिन होती है। सच बोलना बहुत परेशानियों से भरा होता है। जिनके दामन गंदगी से भरे होते हैं, उन्हें कोई आईना दिखाए तो उनके द्वारा सच को स्वीकार करना तो संभव है ही नहीं, वह तो सच दिखाने वालों के खिलाफ ही साजिशें रचने में लग जाते हैं। कोशिश करते हैं कि आईना दिखाने वालों को डरा दिया जाए, उनको चुप रहने पर मजबूर किया जाए। ऐसा ही आजकल झांसी जिले के मऊरानीपुर में देखने को और सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग फिर यही सोचेंगे कि खरी बात न्यूज को क्या जरूरत है बार बार मऊरानीपुर की खबरें चलाने की और बार बार सच को उजागर करने की। लेकिन मैं भी आपको यह बताना चाहती हूं कि भले ही खरी बात न्यूज बुंदेलखंड के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव के रुझान आपको दिखा रही हो, लेकिन क्योंकि झांसी जिले के मऊरानीपुर में ऐसा कुछ घट रहा है जिसे आप सबको दिखाना और अंत तक सच्चाई को सामने लाकर लोगों को जागरूक करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। इसलिए आपके सामने यह सब बार बार ला रही हूँ। यही आप लोगों ने सिखाया है, यही मैंने पढ़ा है कि सच को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सच को पराजित नहीं किया जा सकता। और अगर कलयुग के इस दौर में हमारा समाज इतना दूषित हो गया है या उन्होंने तय ही कर लिया है कि धर्म पर अधर्म की विजय होनी है, सत्य पर असत्य की विजय होनी है, सच दिखाने वाले ही कटघरे में खड़े किए जाने हैं और अधर्मियों, अपराधियों, झूठों का ही पैसे के बल पर जलजला रहना है, तो फिर कोई बात नहीं, मैं भी चुप हो जाऊंगी। मैं आपको बता दूं कि मुझे भी मैनेज करने की लाख कोशिशें की जा रही हैं, मुझे भी धमकाया जा रहा है, मुझे भी भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं। मैं भी एक इंसान हूं और देख रही हूं कि जब धर्म परास्त होने लगा है, गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति का जोर बढ़ने लगा है, समाज में जुआ खिलाने वाले, सट्टा खिलाने वाले, अवैध वसूली और लूट करने वाले, हत्याएं करने वाले, दबंगई करने वाले और हत्यारों का साथ देने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, धर्म, सत्य, नीति, नैतिकता की दुहाई देने वाले लोग या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर लूट, डकैती, अपराध, हत्या सहित अवैध तरीकों से कमाई गई दौलत से प्रभावित होकर खुद भी इसी राह पर अपने बच्चों को चलाने का मन बना चुके हैं, तो फिर मैं भी कब तक इन दबंगों से लड़ पाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मऊरानीपुर में पिछले 20 सालों से क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने मऊरानीपुर में आतंक फैलाकर कई लोगों की हत्याएं की, कई घरों में लूट की, भाइयों में और परिवार में विवाद का लाभ उठाकर लाखों करोड़ों की संपत्ति हजारों रुपए में खरीद ली। अपने आतंक के बल पर सड़क पर पैदल चलने वाले लोग आज करोड़ों की कोठियों में और लाखों रुपए की गाड़ियों में चल रहे हैं। ऐसे लोग मंदिरों में जाकर अपनी हराम की कमाई का पैसा चढ़ाकर और मंदिरों को और धार्मिक कार्यों को निर्माण के नाम पर या कथा भागवत के नाम पर लाखों रुपए का चंदा देकर अपने पक्ष में कर रहे हैं। 15 दिनों में 3 पार्टियां बदल ली, करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट ले लिया और अब लाखों करोड़ों खर्च करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। गांव हो या शहर, अवैध कामों में लिप्त लोगों या फिर गांव में अपने को वोटों का ठेकेदार मानने वाले लोगों का एक समूह बनाकर दर्जनों गाड़ियों के काफिले से गांव-गांव घूम कर ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि बस चारों ओर उनके अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है। हालात यह है कि गांव की हो या शहर की, गरीब जनता और आम आदमी बड़ों की इस चकाचौंध में अपने को बहुत छोटा और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उसे लगता है कि समाज आखिर किस ओर जा रहा है। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना तामझाम, सब एक तरफ हो गया है। सवाल यह है कि क्या सज्जनता हार जाएगी? क्या मऊरानीपुर में आतंक जीतेगा? क्या मऊरानीपुर कभी अपराध और आतंक मुक्त नहीं हो पाएगा? क्या जुआड़ी, सट्टाबाज, अपराधी, लुटेरों, हत्यारों का धनबल जीतेगा? पिछले 8 महीनों में आपके बीच खरी बात न्यूज ने और साक्षी राय ने जिस तरह से कड़ी ईमानदारी से और मेहनत से आपको सच दिखाया है,
मऊरानीपुर में और अन्य जगहों पर जो भी अपराध हुए हैं या अन्याय हुआ है उसके खिलाफ मुखर होकर खबरें चलाई हैं। मऊरानीपुर में सराफा व्यापारी अशोक अग्रवाल हत्याकांड में जब मऊरानीपुर का हजारों नौजवान और व्यापारी सड़कों पर उतरा था, तब खरी बात न्यूज ने आपके कदम से कदम मिलाकर आपकी लड़ाई लड़ी थी। मऊरानीपुर झांसी ही नहीं बल्कि लखनऊ तक अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं तक आपकी बात पहुंचाकर आपको न्याय दिलाया था। तब बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयां दी थी, खरी बात को सच का आईना बताया था और मेरा हौसला बढ़ाया था। आज जब मऊरानीपुर के मामले में ही जिनके खिलाफ बोलना या जिनकी सच्चाई उजागर करना अब तक संभव नहीं हो पाया था, वह सब मैं सामने लाई, तो मऊरानीपुर में अपने स्वार्थ के लिए अपराधियों का साथ दे रहे कुछ लोग मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। फर्जी आईडी बनाकर मुझे और मेरे परिवार को झूठी बातें बनाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैं इन सब साजिशों से डरने वाली नहीं हूं। अपराधियों और समाज विरोधियों के खिलाफ मेरे इरादे और मजबूत होंगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं और तेजी से काम करूंगी। मेरे माता पिता हूं या मेरा परिवार, अगर वह भी गलत होंगे या गलत का साथ देंगे तो मैं उनको तक छोड़ दूंगी। मैं यह भी जानती हूं कि बहुत सारे लोग इन दबंगों और उनकी धमकियों से मजबूरी में उनके साथ लगे हैं या चाहते हुए भी विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं विश्वास दिलाती हूं कि साक्षी राय और खरी बात न्यूज उनके साथ खड़ी है और उनके हर संघर्ष में उनका साथ देने को तैयार है। मैं आह्वान करती हूं मऊरानीपुर क्षेत्र के युवाओं से, नौजवानों से, अपनी माताओं बहनों से कि यदि मैंने अब तक जो दिखाया है, इन अपराधियों के अपराध और आतंक की यही कहानी सच है, तो अब अंत करिए इस आतंक का और जवाब दीजिए इन अपराधियों को और इन अपराधियों की मदद करने वाले समाज के उन सफेद पोश लोगों को जो बात तो करते हैं समाज की भलाई की, लेकिन अपने स्वार्थ में सहयोग दे रहे हैं इन अपराधियों और अनैतिक लोगों का। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।